Pisces, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है आपके एक्स के करंट सिचुएशन की। चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आपके एक्स क्या सोच रहे हैं, आजकल उनकी लाइफ में चल क्या रहा है, क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है, एंड क्या इंटेंशंस हो सकते हैं उनके, जो कुछ भी मैसेजेस हमें मिल पाए। मैसेजेस फॉर Pisces, Six of Wands, the Oak King, Knight of Pentacles, the Lord of Shadows, and Ten of Chalices। तो यहाँ पे द ओक किंग का कार्ड है। आजकल आपके पर्सन को लग रहा है कि वो अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट है और उनका जो भी प्लान है वो बिल्कुल सही जा रहा है। आई मीन प्लान से मेरा मतलब ये है कि ये पर्सन कुछ सोच रहा है अपने दिमाग में। अगर आप देखिए इस कार्ड को तो ये हैंग्ड मैन जमीन पे कुछ ड्रॉ कर रहा है और यही ड्राइंग इनके प्लानिंग को दर्शाती है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये सर्कल कभी ब्रेक नहीं होगा, ये पैटर्न कभी ब्रेक नहीं होगा, ये रिपीट होता जाएगा। आई मीन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप वापस इनके पास आएंगे, वापस ये रिलेशनशिप रिज्यूम होगा और चीज़ें दोबारा ठीक हो जाएंगी। पर इसके लिए ये जो तरीके अपना रहे हैं वो थोड़े से टॉक्सिक हो सकते हैं, क्योंकि सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये बस किसी का भी दिल जीत सकते हैं। ऑफ कोर्स ये पर्सन कोई चार्मिंग इंसान हो सकता है जिसके वर्ड्स बहुत स्वीट हैं, जो गुड लुकिंग है और जो अच्छे तरीके से जानता है कि किसी का दिल कैसे जीतना है। तो यहाँ पे इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें किसी का भी अटेंशन मिल सकता है एंड इनफैक्ट हो सकता है कि आपके एक्स आपको शो कर रहे हो कि उनके लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है, उनके बिना मतलब आपके बिना भी उनकी लाइफ बहुत परफेक्ट है, बहुत स्मूथ है, वो अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं और उन्हें बहुत सारे लोग प्यार करते हैं। इनफैक्ट आप में से कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि ये पर्सन मूव ऑन कर रहा है या कर चुका है और दूसरों से इन्हें बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल रहा है। पर ये सच नहीं है, आप सिर्फ ब्राइट साइड देख रहे हैं स्टोरी का, जो कि रियल भी नहीं है। सच ये है, द लॉर्ड ऑफ शैडोज, ये पर्सन अभी भी एक डार्कनेस, एक शैडो में खड़ा है और नहीं जानता कि कब तक उन्हें यहाँ खड़ा रहना पड़ सकता है। इन्होंने एक माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया है, एक प्लान तो इन्होंने बना लिया है, लेकिन इन्हें नहीं पता कि ये कब तक उन्हें रिजल्ट देगा या आप कब तक वापस आएंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस पर्सन को ये रियलाइज अच्छी तरीके से हो गया है कि उन्होंने आपका पेशेंस पूरी तरह से टेस्ट कर लिया है। ओके पाइसेस, इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत लंबे समय से इनके बिहेवियर को झेलते आए हैं और अब आपसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि आप यहाँ पे हमेशा उनका वेट करते रहेंगे। ये पर्सन अब रेडी है नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए। इनके दिमाग में ये चल रहा है कि अब अगर दोबारा आप दोनों साथ आते हैं या आपके बीच में यूनियन होता है, रिकन्सिलिएशन होता है,
तो इस बार वो ये अपॉर्चुनिटी नहीं गंवाएंगे। फाइनली आपको वो देंगे जो आप चाहते हैं। कमिटमेंट की बात कर रही हूँ मैं। 10 ऑफ चैलेंजेस के साथ यहाँ पे ये पर्सन इमेजिन कर रहा है एक फ्यूचर आपके साथ। आजकल सपने काफ़ी देख रहे हैं और सपनों में आप अक्सर रहते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आपको गवा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके मन के अंदर डर जरूर है। ये यहाँ शैडो में खड़े होकर, डार्क एरिया में खड़े होकर देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें ये जरूर फील हो रहा है कि आप दिखावा नहीं कर रहे। जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो नेचुरल है, और ये सबसे डेंजरस बात है। शायद आप स्लो जा रहे हैं, लेकिन आप जा सही डायरेक्शन में रहे हैं और लाइट की तरफ जा रहे हैं। इस पर्सन को ये डर लग रहा है कि कहीं वो पीछे ना छूट जाए। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स ले सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Three of Pentacles, Five of Pentacles, Ace of Wands, the Set, Knight of Wands। तो एस ऑफ एथेंस है। लगता है कि अब ये सेपरेशन या लैक ऑफ कम्युनिकेशन और साइलेंस, ये जो आपके बीच में काफी लंबे समय से बनी हुई है, इनके लिए अब टू मच टू हैंडल है। ये पर्सन अब और ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर सकता अपनी फीलिंग्स को, क्योंकि ये बहुत अकेला फील कर रहे हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स के साथ इनके पास सब कुछ है। अगर आप देखें तो ये ठीक पेंटिकल्स के नीचे ही बैठे हैं। हो सकता है अपनी फाइनेंशियल लाइफ में अच्छा कर रहे हो और बाकी सारी चीज़ें इनके लाइफ में सॉर्टेड आउट हो। पहले से ही इन्हें पता है कि आगे क्या होना है। अच्छे प्लान्स हैं इनके पास, क्योंकि डेफिनेटली ये पर्सन दिमाग से सोचता है, पर इन्हें एक सेपरेटेड फील हो रहा है सारी दुनिया से, क्योंकि ये कुछ फील नहीं कर पा रहे। ओके एंड इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करें, क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ इन्हें डर है आपके सवालों का। हो सकता है कि पर्सन इस बात से घबरा रहा है कि जब ये आपके पास आएंगे या आपके पास आना चूज करते हैं तो उन्हें आपके सवालों का जवाब देना पड़ेगा, जो कि सही भी है। आपके अपने सवाल हैं एंड सारे इश्यूज का क्लियर होना जरूरी है, नहीं तो फिर वही इश्यूज दोबारा उठ के आते जाएंगे, वो ब्लॉकेज बन जाते हैं। यहाँ पे द सिड का कार्ड है। सिड के कार्ड के साथ ये पर्सन अपने इंट्यूशन को सुन रहा है, अपने आसपास की चीज़ों को नोटिस कर रहा है और इन्हें ऐसा लगता है कि चीज़ें पहले से ही डेस्टिन्ड है। अब इन्हें ऐसा लगता है कि आपका उनके लाइफ में आना एक कोइंसिडेंस नहीं था। आप उनके लिए बहुत सारे लेसन्स लेके आए हैं जो वो सीख भी रहे हैं। नाइट ऑफ एथेंस के साथ अब इस पर्सन के अंदर पेशेंस नहीं है, तो जल्दी ही ये कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपको सरप्राइज कर देगा। चलिए देखते हैं आपके लिए और कोई मैसेज क्या है। ड्रॉप्ड। तो ये जो वेट था ये बहुत लंबा रहा है आपके लिए। काफी लंबे समय से आप लोगों ने हो सकता है अपने पर्सन से कुछ बात ना की हो और आप काफी लंबे समय से वेट कर रहे थे।
तो अब ये ड्रॉट एंड होने वाला है। फाइनली आप इस जर्नी को पूरा करके आगे बढ़ने वाले हैं। ये एक लेसन था इस पर्सन के लिए जो इनके लिए ज़रूरी था। तो ये थी रीडिंग आपके एक्स के करंट सिचुएशन की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।